हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं पैंट की कटिंग करूंगी। फ्रंट में बेल्ट एंड बैक साइड इसकी इलास्टिक अटैच करेंगे। तो ये देखिए गाइज, ये कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया। 1 फोल्ड हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो इसकी लेंथ 38 है। 38 लेंथ के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पैंट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे। लेंथ हमारी 38 है, तो आप एक्स्ट्रा लेके चलेंगे क्योंकि आपको 2 इंच बेल्ट ऊपर आ जाती है। तो उसको देके 36 कम हो, 2 इंच कम कर लेंगे, जैसे 36 और 2 इंच नीचे को मोड़ने के लिए भी हो जाता है, इसलिए आप 38 इंच पूरी ले लीजिए लेंथ। तो हमारी कमर, जैसे हिप के हिसाब से हम कमर की कटिंग करते हैं। हिप 40 है, तो 40 में 4 इंच की लूजिंग देने के बाद आया 11 इंच पे हम मार्क कर लेंगे इसका सीधे सीधे। और 11 इंच पे हम इसका मार्क नीचे भी, मतलब नीचे भी जितना हमने 11 ऊपर को करेगा, आसन का मार्क भी हम 11 ही करेंगे। तो हिप के हिसाब से कटिंग होती है। जैसे कमर कम भी होगा तो कमर के हिसाब से नहीं, क्योंकि हिप थोड़े चौड़े होते हैं ना गाइस, तो हिप के हिसाब से कटिंग होती है इसकी। तो इसी हिसाब से हम 11 इंच हमने चौड़ाई ले लिया इसकी, 11 इंच हमने लंबाई ले लिया। तो इसको एक शेप दे देंगे, सॉरी, इसको एक सीधी लाइन में ऐसे सीधी लाइन कर लेंगे। तो उसके बाद 2 इंच हम आगे को एक्स्ट्रा रख लेंगे इसकी। 2 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद अच्छे से इसमें एक शेप दे देनी है, इस टाइप से कर्व शेप दे देंगे। उसके बाद गाइज, हमें इसको मार्क कर लेना है यहाँ से अब पूरा कितना आ रहा है। जैसे मेरा 6.5 इंच पे एक बीच में मार्क कर लेंगे। आप चाहे तो सीधी लाइन भी कर सकते हो नीचे तक, बट 6.5 इंच मैंने यहाँ से निशान लगा लिया और उसी निशान को हम 6.5 को तो नीचे को भी निशान लगा लेंगे। तो गाइज ये देखिए, हम अब इसको नीचे को निशान लगा लेंगे लंबाई में। तो ये देखिए, ये जैसे हमारी हमने पूरी लंबाई ले ली है इसकी, तो लंबाई में 6.5 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। इसको आप चाहिए तो पूरे सीधे सीधे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये हमारा मेन मतलब रोल होता है इस पैंट का। यहीं से हमारी मोहरी कट होती है। तो ये देखिए, फिर हमने पूरा निशान, जैसे मैंने लंबाई का, जैसे कि मैंने बताया आपको, 38 पे निशान लगाया है, क्योंकि 2 इंच मैं ऊपर जोड़ लूँगी तो 2 इंच नीचे मोड़ने के लिए भी चाहिए होता है बॉटम में। तो उसी हिसाब से 6.5 इंच पे हम नीचे भी निशान लगा लेंगे, जैसा हमने ऊपर लगाया था। बहुत इजी तरीके से 3.5 इंच पे हमने एक साइड को रखा, 3.5 इंच पे हम दूसरी साइड को लगा लेंगे। तो 7 इंच हम इसकी मोहरी रख रहे हैं, ज़्यादा चौड़ा नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमें अनारकली के साथ पहनने के लिए हम पैंट बना रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, इसमें एक, आप चाहे तो इसको इस तरीके से शेव पट्टी की मदद से भी कर सकते हैं, और वैसे भी हो जाता है, और शेव पट्टी की मदद से काफ़ी अच्छी शेप इसमें आ जाती है। तो ये देखिए, इसको इस तरह से पलटिए। पलटने के बाद पैंट की शेप में आप इसकी निशान लगा लीजिए। तो ये देखिए गाइस, ये मेरा पैंट का शेप का निशान हो गया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ये निशान ऊपर को भी हम हल्का सा ऐसे निशान लगा लेंगे, इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो ये निशान हमारा कट हो जाता है। उसके बाद ये देखिए गाइज, ये मेरा निशान हो गया है कंप्लीट। ये बहुत ही इजी तरीका है गाइज, बहुत इजी तरीके से आप कोई भी पैंट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। बस इसमें ज़्यादातर मेजर लंबाई और हिप का ज़्यादा मेजरमेंट होता है। अगर बड़ा साइज है तो आपको मेजरमेंट अच्छी से करनी पड़ेगी। अगर छोटा साइज है तो आप सिर्फ दो मेजरमेंट से आप इस पैंट को बना सकते हैं। तो ये देखिए गाइज, ये मेरा कटिंग हो गया है फ्रंट पार्ट। अब बैक पार्ट में कटिंग करेंगे। तो इसके लिए टक्स के लिए निशान लगाएंगे, क्योंकि कमर हमारी एक्चुअली कम रहती है, कमर 36 है जैसे मेरी। तो उस हिसाब से आप चाहे तो इसमें जितना 5 इंचेस की टक्स की लंबाई दे दीजिए, 1-1 इंच का आप इसमें टक्स डाल दीजिएगा। 1 या 1.5 इंच का, उस तरीके से आप टक्स डाल दीजिए। पीछे की साइड भी कट हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपका पीछे की साइड भी टक्स हो जाए। तो अब हम बैक पार्ट को ऐसे फोल्ड कर देंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट फोल्ड किया था ना 1 फोल्ड, तो ऐसे ही बैक पार्ट फोल्ड कर देंगे। ये ब्लैक है ना गाइस, ब्लैक में ब्लैक दिख नहीं रहा है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, 3 इंच ऊपर लूजिंग देंगे, क्योंकि हमें बैठने में पैंट ऊपर ना हो करके 3 इंच ऊपर लूजिंग देंगे। और 2-2 इंच सिर्फ हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, 2-2 इंच हमें एक्स्ट्रा लूजिंग रखनी है। मतलब 2-2 इंच बढ़ा के काटेंगे हम। जैसे हमने फ्रंट सिर्फ जितना आप निशान देख रहे हो उतना, उससे हमने बाकी 2-2 इंच का इस तरीके से निशान दे देना है। और तिरछा निशान लगा लेना है कमर की साइड को, क्योंकि कमर की साइड से हमारा पीछे को उठता है, नहीं तो बैठने में ना पैजामे उठ जाते हैं। तो हमें इसी तरीके से हमें 3 इंच की लूजन से हमने पैंट कटिंग करनी है। तो इस तरीके से देखिए गाइस, ये मैंने बैक का कटिंग कर रही हूँ। तो ऐसे ही फ्रंट कटिंग कर लेंगे हम इसको अच्छे तरीके से। तो 2-2 इंच की लूजिंग रखें। अगर कुछ थोड़ा बड़ा साइज है, हैवी साइज है, तो आप 2.5 इंच की लूजिंग भी रख सकते हैं, वरना 2 इंच की लूजिंग ठीक होती है।
नहीं तो अगर हैवी साइज़ आपको फ्रंट में भी बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये देखिए हमारा बैक कटिंग हो चुकी है, बैक कटिंग बहुत अच्छे तरीके से हो गई। तो अब हम इसमें बेल्ट लगाएँगे इसमें, क्योंकि फ्रंट में बेल्ट अटैच होगी और बैक में हम इलास्टिक लगाएँगे। तो ये देखिए गाइस, इतना कपड़ा मैंने बेल्ट के लगा था। सिर्फ हमें ऐसे, हम चाहे तो इसको फोल्ड करके भी निकाल सकते हैं 2.5 इंच करके, क्योंकि 2.5 इंच की बेल्ट रखेंगे हम। तो इस हिसाब से फ्रंट में आप नाप लीजिए, आपको आपके फ्रंट कितना है, तो उस हिसाब से फ्रंट में 5-5 इंच का, 5-5 इंच, यानी मतलब 5 इंच इसलिए ले रही हूँ, 2.5 इंच की हम, तो 2.5 इंच की बेल्ट आती है तो 2-2 इंच की हमारी बेल्ट पूरी कंप्लीट आ जाएगी। तो इस हिसाब से हम फ्रंट बेल्ट निकाल लेंगे। बहुत ईज़ी तरीका होता है ये। तो उस तरीके से हमने फ्रंट बेल्ट निकाल ली है। और बैक, जो हम बैक की बेल्ट हमारी थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि वो उसमें इलास्टिक लगने वाला है, इसलिए हमने उसमें कोई टक्स नहीं देते हैं, नॉर्मली हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बैक की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो सीधे-सीधे निशान लगा के बैक की कटिंग, बेल्ट उससे थोड़ी बड़ी पड़ेगी। आप निशान लगा लीजिए, नाप सकते हैं गाइज़। तो इसी तरीके से देखिए मैंने बैक की बेल्ट भी निकाल ली है। बैक बेल्ट निकालने के बाद अब हम इसको सबसे पहले ऐसे स्टिच कर लेंगे, दोनों आसन को हम सिल लेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। ये देखिए दोनों आसन को हमने स्टिच कर लिया है। इस तरीके से दोनों आसन स्टिच करने के बाद ये देखिए हमारा बैक साइड भी आसन स्टिच होने का। मैंने टक्स में भी देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने टक्स में निशान दे दिया। पैंट की शेप आ जाती है इससे, कमर का साइज के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट देखिए गाइस, इस तरीके से कुछ लगाएंगे। उल्टे साइड से हमें बेल्ट रखनी है और हमें उसमें ये जो पेस्टिंग पेपर होता है ना चिपकने वाला, तो ये चिपकने वाला होता है गाइस, इसको लगाएंगे, इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए मैंने ये सिलाई कर ली है। तो अब मैं क्या करूँगी, देखिए गाइस, इस तरीके से एक फ़ोल्ड करके आगे की साइड, उल्टे साइड से लगाएँगे ना तो आगे को बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से हम आगे की साइड सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए गाइस कितना फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में भी हमें क्या करना है, जो इलास्टिक है, पहले उल्टी साइड को हम, कपड़ा है ना पूरा, इस तरीके से पूरा कपड़ा सिल लेंगे। देखिए गाइस, इस तरीके से एक्स्ट्रा आप काट लीजिए। इसके बाद हमें ये जो रबड़ है, इलास्टिक है, इसको अपने साइज के हिसाब से जितने भी आपका नाप है उसका हाफ कर लीजिए, उसमें 4 इंच कम कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट भी जो है मैंने स्टिच कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, दोनों को पार्ट को एक दूसरे के ऊपर के साइड में सिलाई लगा लेनी है। बहुत सिंपल तरीका है गाइस, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, सिंपल से आप निशान लगा, सॉरी, सिलाई कर लीजिए। तो दोनों ही साइड में सिलाई करने के बाद ये देखिए गाइस, मैंने सिलाई कर ली है। ये देखिए मेरी दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम मोहरी के में आ जाएंगे। तो मोहरी में जो भी हमारा छोटा बड़ा होता है ना गाइस, ये देखिए जिस तरीके से मेरा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो उसको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा कट हो जाता है। दोनों साइड को आप बराबर ही कट करके इस तरीके से आपको सिर्फ मोड़ लेना है। दोनों पहले इसको मोड़ेंगे तब बाकी हमारे और काम होंगे। तो इसको मोड़ लिया हमने। तो उसको मोड़ने के बाद ये देखिए गाइस, मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके हम फाइनल सिलाई करेंगे। तो इसकी फाइनल स्टिचिंग बस नॉर्मली आपको इसमें साइड साइड से सिर्फ आधा इंच की सिलाई कर लेनी है। आप चाहे तो पक्की डबल सिलाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी पैंट कट रेडी हो गया गाइस। ये देखिए बहुत इजी तरीका, बहुत ही आसानी से, और सिर्फ 10 मिनट में आपका पैंट रेडी हो जाता है। तो ये देखिए ये मेरी पैंट बन के रेडी हो गई। तो ये मैंने एक्चुअली पैंट का कपड़ा बहुत पतला है, तो ये मैंने गाइस जी अनारकली के ऊपर पहनने के लिए। तो गाइस देखिए मेरी पैंट बन के रेडी होगी, बहुत ही अच्छी पैंट बन जाती है और बहुत ही जल्दी। तो गाइस थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। तो गाइज थैंक यू सो मच अगेन मेरी वीडियो को देखने के लिए गाइज। थैंक यू सो मच। बाय।